तो कैप पहनाना चाहोगे? जी सर। तो मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम पहनाओ। हाँ। वाह, लग रहा है ना तुम बड़े हो। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो, बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो, क्योंकि वो ना दिल से साफ है, वो हिंदू लोग हैं। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। पिछले साल 8% से ज्यादा ग्रोथ रेट था। मोदी साहब के दौर में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। उसने बर्तानिया को पीछे छोड़ दिया। मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इस परफॉर्मेंस बेस्ड है। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? सब ने मुझे यही तासर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से प्यार करते हैं। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। भारत में सबसे बड़े स्टार जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मैं विश करता हूं हमेशा कि पाकिस्तान में कोई इस तरह का लीडर पैदा हो। इतने बड़े सुपरस्टार्स, तीनों बड़े खान वहां पे मौजूद थे और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने दबे हुए थे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पेरिस पैरालंपिक नायकों के साथ अपनी मुलाकात का भरपूर आनंद लिया। गुरुवार 12 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर पैरालंपिक खिलाड़ियों की मेजबानी की और उन्हें खेलों में उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए बधाई दी। भाला फेंक के स्वर्ण पदक विजेता नवदीप सिंह के साथ दिल को छू लेने वाली बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए फर्श पर बैठ गए कि नवदीप सिंह आसानी से उन्हें टोपी पहना सके। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी और नवदीप ने खुलकर बात की। प्रधानमंत्री द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में उन्हें पैरालंपिक में भाला फेंक F41 इवेंट के फाइनल के दौरान भाला फेंक स्टार से उनकी अपशब्दों से भरी दहाड़ के बारे में मजाक करते हुए देखा जा सकता है। F41 छोटे कद वाले फील्ड एथलीटों के लिए है। नवदीप सिंह ने 47.32 मीटर की नई व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ खेलों में भारत के लिए 7वां स्वर्ण पदक जीता। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जिनको कहते हैं लोग नरेंद्र मोदी साहब। एक है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें लोग कहते हैं शहबाज शरीफ साहब। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों में बहुत सारे फर्क हैं। एक दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी में, एक बिल्कुल ही है। एक कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स, एक जो है वो रात के 3 बजे भी फोन घुमाता है और कहता है क्या हाल है भाई बच्चों, घबराना नहीं है। एक को ये नहीं पता कॉमनवेल्थ में हमने कितने गोल्ड जीते हैं, कितने सिल्वर जीते हैं, और एक को सारा पता है। उन्होंने बुलवाया नवदीप सिंह को। नवदीप सिंह ने उन्हें कहा, जनाब मैं आपको कैप पहनाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर मोदी उसके एहतराम में नीचे बैठ गए कि उसे ये ना एहसास हो कि वो कद में छोटा है, जाहिर बात है स्पेशली एबल्ड है, और मैं लंबा हुआ बैठ गए। कहते अब तुम मुझसे बड़े हो गए हो। सलाम है मेरा भाई मोदी साहब की वालदा को, जिन्होंने अपने बच्चे को ये सीख सिखाई है। आज वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है। चले, नवदीप सिंह ने तो जैवलिन में थ्रो फिर साइन भी मांगे, इस पे बात करूंगा। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने हैदर अली के साथ क्या किया? यहाँ पे ये होता है कि जो सर्टिफाइड डकैत होते हैं उन्हें प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस में बुला के इनाम दिया जाता है, सम्मान किया जाता है। कि आफ्टर ऑल वो क्या रीजंस हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक स्टार की हैसियत रखते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उनसे भी बड़े स्टार की हैसियत रखते हैं। अगर मैं देखूं पिछले कुछ सालों के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, हम्बल इंसान थे, लेकिन वो इतने हम्बल थे कि वो स्टारडम की हैसियत कभी अख्तियार नहीं कर सके। उनकी रिस्पेक्ट सभी करते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि अगर अमिताभ बच्चन उनके साथ खड़ा हो तो लोगों की अमिताभ बच्चन पे नज़र हट के मनमोहन सिंह जी पर हो। इवन उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो बहुत ही पॉपुलर लीडर थे और बहुत ही विजनरी लीडर थे, मगर रियलिटी ये है कि वो भी इस स्टारडम की पोजीशन में नहीं आए जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। उनकी पॉपुलैरिटी में किसी किस्म की कमी वाक़ई नहीं हो रही, बल्कि उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है।
मैं आज इस बात का तजिया करूंगा कि आफ्टर ऑल क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। एक बहुत बड़ा फर्क आज की दुनिया की पॉलिटिक्स में पॉपुलस लीडर और पॉपुलर लीडर का है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलस से कहीं आगे बढ़ के इनफैक्ट पॉपुलर लीडर हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि वो डिलीवर करते हैं। उसका बड़ा कारण यह है कि जो वो नारे देते हैं उन नारों पे अमल भी करते हैं। और इस बात का भी हमें जायज़ा लेना चाहिए कि क्या वजह है कि भारत की आज की ऑपोजिशन और उनके बड़े बड़े लीडर खुद को इतना बेबस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने क्यों महसूस करते हैं कि उनको लगता है कि उनका समय ख़त्म हो गया है। ये बात वो कभी कभी ढके छुपे लफ्ज़ों में करते हैं, खुल के नहीं करते। और ऑफ कोर्स पॉलिटिशियंस जो होते हैं, ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस, उनके लिए एक सुइसाइड होता है कि अगर वो अपने मसाइल का खुद से एतराफ़ करें। तो ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। मगर सभी भारत के बड़े बड़े नाम समझते हैं कि हमारी जो बाजी है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने बेबस है। वजह उसकी मुझे ये लगती है कि आज की भारत की अपोजिशन के जो बड़े बड़े नाम्स हैं वो इनफैक्ट ओल्ड फैशन हैं, ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए नहीं, और ये नहीं समझ रहे कि आज का भारत किस तरह जाग उठा है और आज के भारत में जो एक आइडेंटिटी का, अपनी पहचान का जो मामला है वो आगे बढ़ रहा है। अब क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिंदुत्व की बात को आगे फैला के अपनी मकबूलियत में इजाफा किया। क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न की बात करते हैं। मैं पर्सनली इससे इत्तेफाक नहीं करता। पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न जो है इनफैक्ट वो अपोजिशन के लीडर्स कर रहे होते हैं अपनी राजनीति के लिए, अपनी पोजीशनिंग के लिए, अपना मुकाम बनाने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को किसी किस्म की पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न करने की ज़रूरत नहीं है। वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी की पॉलिटिक्स करते हैं। मैंने बातचीत शुरू की थी कि भारत में सबसे बड़े स्टार जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। अब आप इस बात का अंदाज़ा कीजिए, मुझे एक तस्वीर याद आती है आज से ग़ालिबन कुछ साल पहले। रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में उनका एक एक्चुअली कॉन्क्लेव था। उस कॉन्क्लेव में मुझे याद है कि 3 बड़े खान मौजूद थे, सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी उस तकरीब में मौजूद थे। तो सभी की नज़रें इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर थी। इतने बड़े सुपरस्टार्स, तीनों बड़े खान वहाँ पे मौजूद थे और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने दबे हुए थे। सबसे बड़े जो स्टार थे उन 3 बड़े टॉप के स्टार्स में, जो इंटरनेशनल लेवल के स्टार्स हैं, ये तीनों के तीनों, ये भारत के स्टार्स सिर्फ नहीं हैं। इनका हॉलीवुड में इतना बड़ा नाम है, ये यूरोप में चले जाएं, कनाडा में चले जाएं, इनका इतना इनकी रिसेप्शन है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सामने वो तीनों स्टार छोटे लग रहे थे और उनकी रोशनी मांद हो रही थी। मैं तब सोचने लगा कि आमतौर पर दुनिया में जो बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो अपने पॉलिटिशियंस को मात दे देती हैं, अपने पॉलिटिशियंस को पीछे छोड़ देती हैं। जब वो बड़ी सेलिब्रिटीज़ किसी महफिल में मौजूद हो और उस महफिल में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री हो, तो वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की कोशिश होती है कि वो स्टार्स की मदद से अपनी कोई थोड़ी सी अप्रिसिएशन करवा लें जनता से। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में स्टार्स की जो चमक दमक है वो मांद पड़ जाती है। बल्कि स्टार्स की कोशिश होती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी तरफ ज़रा ज़्यादा तवज्जो दें ताकि उनकी चमक दमक वापस आ सके।